बहुत पुराने ज़माने का जिक्र है। बगदाद की एक छोटी सी बस्ती में एक गरीब चरवाहा रहता था जिसका नाम उस्मान था। उस्मान अपनी बीवी और 2 छोटे बच्चों के साथ मिट्टी की एक कच्ची झोंपड़ी में रहता था। जिंदगी उसके लिए आसान न थी, मगर उसके दिल में हमेशा शुक्र का चिराग जलता रहता और उसका एक ही मकसद होता कि जिंदगी चाहे कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो जाए, वो हमेशा हलाल रोजी कमाने को तरजीह देगा। उस्मान के पास दुनिया की दौलत में से कुछ न था, सिवाय चंद दुबली पतली बकरियों के, जिनका दूध बेचकर वो अपने घर का चूल्हा जलाता। रोज सुबह वो सूरज निकलने से पहले उठता, वजू करता, फजर की नमाज अदा करता, फिर झोंपड़ी के बाहर पड़ी पुरानी लकड़ी की बाल्टी में बकरियों का दूध निकालता। उसकी बीवी, जो एक नेक और साबिर औरत थी, घर के कामों में मसरूफ रहती और बच्चों की परवरिश करती। वो जानती थी कि उसके शौहर की कमाई इतनी ज़्यादा नहीं है, इसलिए उसने कभी भी अपने शौहर से कोई फरमाइश ना की और एक जोड़े कपड़ों में ही सब्र के साथ जिंदगी गुजार रही थी। इन दोनों के दरमियान मोहब्बत सादा मगर गहरी थी। वो एक दूसरे की गुर्बत पर नहीं बल्कि सुकून दिल पर फख्र करते थे। उस्मान अक्सर अपनी बीवी से कहता, ऐ फातिमा, दुनिया की नेमतें ख़त्म हो जाएं तो हो जाएं, मगर अगर दिल मुतमईन हो तो इंसान सबसे अमीर है। फातिमा मुस्कुरा कर कहती, अल्लाह ने हमें ईमान दिया है, हलाल रोज़ी दी है, इससे बड़ी दौलत कोई नहीं। ज़िंदगी में तंगी ज़रूर थी, मगर घर में बरकत और मोहब्बत की फ़िज़ा कायम थी। उस्मान दिन भर जंगल में बकरियां चराता। वो अक्सर आसमान की तरफ देखकर कहता, परवरदिगार, तू ही हमारा मालिक है, तूने हमें जितना भी दिया है हम तेरे दिए पर राज़ी हैं। रात को जब बच्चे सो जाते, फातिमा अपने शोहर के करीब बैठकर कहती, उस्मान, कभी दिल में ख्याल नहीं आता कि काश हमारे पास भी बड़े घर, ज़मीनें और नौकर होते। वो मुस्कुराकर जवाब देता, फातिमा, मैंने बड़े लोगों के चेहरे देखे हैं, उनके घरों में रोशनी है मगर दिलों में अंधेरा, और उन्हें हलाल व हराम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपनी झोंपड़ी के अंधेरे को उनकी रोशनी पर तरजीह देता हूँ। यूं उस्मान का हर दिन मेहनत, सब्र और कनात से गुजरता था। दुनिया के एतबार से वो गरीब था, मगर रुख के एतबार से वो बादशाहों से कम न था। वक्त गुजरता गया, उस्मान की ज़िंदगी मामूल के मुताबिक चलती रही, मगर इंसान की ज़िंदगी हमेशा एक ही हाल पर नहीं रहती। आजमाइशों का दौर आहिस्ता आहिस्ता उस्मान के दरवाजे पर दस्तक देने लगा। एक सुबह जब सूरज अभी पूरी तरह नहीं निकला था, फातिमा ने हल्की सी घबराहट के साथ अपने शोहर को जगाया। उस्मान, उठो ज़रा, देखो हमारा बेटा बुखार में जल रहा है। उस्मान ने जल्दी से उठकर बेटे के माथे पर हाथ रखा, जिसम तपिश से दहक रहा था। बच्चा कर्रा रहा था, आंखों में पानी और होंठों पर कमजोरी साफ दिखाई दे रही थी। फातिमा की आंखों में फिक्र और आंसू दोनों झलकने लगे। मैं हकीम के पास ले जाता हूँ। उस्मान ने जल्दी से चादर ओढ़ी और बेटे को उठा लिया। वो बगदाद के करीबी मोहल्ले में मौजूद एक पुराने हिकमत खाने के पास पहुंचा। हकीम ने बेटे को देखा, नब्ज टटोली और चंद दवाएं तजवीज़ की। फिर आहिस्ता से बोला, दवाओं के साथ साथ दवाएं बनाने के अज्जा भी महंगे हैं, कुछ सिक्के देने होंगे। उस्मान ने सर झुका लिया। उसकी जेब खाली थी और वो बाजार में दूध बेचने नहीं गया था और घर में 1 पैसा तक मौजूद न था। दिल पर बोझ लिए उसने नरमी से कहा, हकीम साहब, मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं, मगर मेरे पास चंद बकरियां हैं। अगर आप चाहें तो मैं उनमें से 2 दे देता हूं, मगर मेरे बेटे का इलाज कर दें। हकीम ने चंद लम्हे सोचा, फिर बोला, ठीक है उस्मान, अगर तुम 2 बकरियां दे दो तो मैं तुम्हारे बेटे का इलाज कर दूंगा। उस्मान ने बगैर झिझक अपनी 2 बकरियां तबीब के हवाले कर दी। उसकी आंखों में सिर्फ अपने बेटे की जिंदगी की फिक्र थी, माल या नुकसान की नहीं। हकीम ने दवा दी, जड़ी बूटियां तैयार की और चंद दिन के इलाज के बाद बच्चा सेहतयाब हो गया। फातिमा ने शुक्र के आंसू बहाए और कहा, अल्लाह ने बड़ा करम किया, हमारा बेटा बच गया। उस्मान ने खामोशी से आसमान की तरफ देखा और बोला, अल्लाह का शुक्र है, बकरियां चली गईं तो क्या हुआ, औलाद सलामत है, यही सबसे बड़ी नेमत है। यूं उस्मान की आजमाइश का पहला मरहला ख़त्म हुआ, मगर किस्मत की किताब में अभी और इम्तिहान दर्ज थे जो आहिस्ता आहिस्ता उसके रास्ते में आने वाले थे। हकीम के पास अपनी 2 बकरियां दे देने के बाद उस्मान की हालत मजीद दुख भरी हो गई। अब जो चंद बकरियां रह गई थीं, वो भी कमज़ोर पड़ गईं और दूध की पैदावार पहले जैसी ना रही। बाजार में मिलने वाले चंद सिक्कों के बदले जो दूध मिलता था, उसमें सिर्फ 2 या 3 रोटियां ही मिलती थीं, जो उसके ख़ानदान के लिए काफ़ी ना थीं। मगर उस्मान की ज़ुबान पर शिकवा कम और शुक्र ज़्यादा रहता। वो रोटियां लेकर घर पहुंचता और सब्र के साथ अपनी बीवी और बच्चों के सामने रख देता और खुद सिर्फ पानी पीकर बैठ जाता। जब फातिमा पूछती तो मुस्कुराकर कहता, मैंने रास्ते में आते हुए अपने हिस्से की रोटी खा ली थी,
मुझे भूख नहीं है। फातिमा बड़ी समझदार औरत थी। उसके दिल ने फौरन जान लिया था कि अब हालात बेहतर नहीं और उसका शौहर भूखा है, मगर उसने कभी भी अपने शौहर से सच बताकर उसके सब्र को ठेस न पहुंचाई। अगले दिन जब वो सिर्फ 3 रोटियां लाया तो उसकी बीवी ने रोटी ना खाई और कहने लगी, आज हमारी पड़ोसन ने हमारे घर कुछ खाने को भेजा था, मैंने वो खा लिया था, मुझे भूख नहीं आज, आप ये रोटी खा लो। यूं दोनों एक दूसरे से छुपाते रहे और बारी बारी दिन फाके में गुजारते। उस्मान अपनी शर्मो गम को छुपाता, फातिमा अपने प्यार से हर दिन अपने शौहर और बच्चों को संभालने की कोशिश करती। बच्चे मासूम थे, कभी कभार किसी खिलौने की ख्वाहिश करते तो माँ मुस्कुराकर कहती, जब अल्लाह वाफिर रिज्क भेजेगा तो हम सब कुछ लेंगे। रात को झोंपड़ी में जब चांदनी नरम पड़ती तो फातिमा खामोशी से आसमान की तरफ देखकर दुआ करती और उस्मान दीवार के साए में बैठकर खामोश रहता। दोनों के दिल एक दूसरे की तकलीफ समझते थे, मगर अल्फाज में कम ही इजहार होता। उनकी मोहब्बत का अंदाज सादा मगर बेइंतहा था, हर दिन एक दूसरे के लिए छोटी छोटी कुर्बानियां देना। इस तरह हालात में सख्ती बढ़ी, मगर खानदान एक दूसरे की हिफाजत में बंधा रहा। इम्तिहान आहिस्ता आहिस्ता उनके कदमों को झंझोड़ रहा था, मगर उनके दिलों में उम्मीद के चिराग अभी तक जल रहे थे। उस्मान हर रोज की तरह सुबह सवेरे उठता, धूप निकलने से पहले ही वो अपनी लकड़ी की छड़ी हाथ में लेता और झोंपड़ी से निकलकर अपने रब के नाम के साथ जंगल की राह लेता। यही उसकी रोजी का जरिया था, यही उसकी दुनिया। एक दिन वो हस्बे मामूल जंगल पहुंचा ही था कि अचानक आसमान पर काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी, दरख्तों की टहनियां सरसराने लगीं और फिर बादलों की गरज ने सन्नाटे को चीर दिया। बकरियां जो अभी कुछ देर पहले घास चर रही थीं, गरज की आवाज से डरकर इधर उधर भाग गईं। उस्मान ने फौरन उन्हें संभालने की कोशिश की, मगर बकरियां बारिश और गरज की दहशत से जंगल के मुख्तलिफ गोशों में बिखर गईं। वो दौड़ता रहा, आवाजें देता रहा, मेरी बकरियां कहाँ चली गई तुम सब? मगर जवाब में सिर्फ गरज की गूंज थी और बारिश के कतरे की चाप। वो देर तक उन्हें तलाश करता रहा। घने दरख्तों के दरमियान कांटों भरे रास्तों पर वो चलता गया, मगर बकरियों का कोई नामो निशान न मिला। आखिरकार शाम ढल गई, आसमान पर अंधेरा छा गया और थके कदमों से वो खाली हाथ घर की तरफ लौटने लगा। जब वो झोंपड़ी के दरवाजे पर पहुंचा तो उसके चेहरे पर थकन के साथ गम की लकीरें नुमाया थीं। उसके हाथ में सिर्फ एक छोटी सी लकड़ी की छड़ी रह गई थी। फातिमा ने दरवाजे पर आकर हैरत से पूछा, उस्मान, बकरियां कहाँ हैं? ये सुनते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, आवाज भर्रा गई, मगर उसने सारी बात आहिस्ता आहिस्ता सुना दी कि किस तरह बादल छा गए, बकरियां गरज से भाग गईं और उसने कितना ढूंढा मगर कोई वापस ना मिली। फातिमा के चेहरे पर भी गम छा गया। उसने अपने आंचल से आंसू पोंछे और कहा, या अल्लाह, अब हमारे बच्चों का क्या होगा? झोंपड़ी में खामोशी छा गई। बच्चे माँ बाप के चेहरों को देखकर सहम गए। उस्मान ने आसमान की तरफ नजरें उठाकर देखा, उसके लब हिले मगर आवाज ना निकली। वो दिल ही दिल में अपने रब से फरियाद कर रहा था। उस रात उस्मान की झोंपड़ी पर गम का साया छा गया। बकरियां जा चुकी थीं, रोजी के तमाम दरवाजे बंद होते दिखाई दे रहे थे, मगर उसके दिल में अभी ईमान का दिया बुझाना था। फातिमा खामोश बैठी थी, बच्चों को सीने से लगाए आंसू बहा रही थी। उस्मान ने उसे नरमी से तसल्ली दी और कहा, फातिमा, अल्लाह हमारा सहारा है, वही रिज्क देता है, वही ले लेता है। जिसने आज हमसे छीना है वही कल वापस दे सकता है। हमें सब्र करना चाहिए। लेकिन जब रात गहरी हुई, सब सो गए, तो उस्मान का दिल सब्र न कर सका। वो मुसल्ले पर बैठ गया, आंखों से आंसू बहने लगे और दिल भरकर अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाने लगा। ऐ मेरे परवरदिगार, अब बात जिंदगी और मौत की है। मेरे बच्चों के चूल्हे ठंडे हैं, मेरी बकरियां खत्म हो गईं, मेरे पास कुछ नहीं बचा। ऐ रब्बुल आलमीन, तू ही राज़िक है, तू ही करीम है, मेरे लिए रिज़्क के दरवाजे खोल दे। वो रोता रहा, सजदे में सर रखे देर तक दुआ करता रहा। रात भर उसकी झोंपड़ी में सिसकियों और दुआ की सरगोशियां गूंजती रहीं। अगली सुबह जब सूरज निकला तो उस्मान मामूल के मुताबिक जंगल की तरफ निकल गया। अगरचे अब उसके पास कोई बकरी ना थी, मगर वो अपने दिल का बोझ हल्का करने के लिए वहां जाना चाहता था। जब वो जंगल पहुंचा तो एक नेक सूरत दरवेश दरख्त के नीचे बैठा नजर आया, जो अल्लाह की इबादत में मसरूफ था। उसके चेहरे पर नूर और आंखों में सुकून था।
عثمان آہستہ سے آگے بڑھا، سلام کیا اور اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ پھر ٹوٹے ہوئے دل سے بولا، اے درویش، میں نے ہمیشہ حلال روزی کو ترجیح دی ہے، کبھی کسی کا حق نہیں کھایا، مگر اب میرے حالات اتنا بگڑ گئے ہیں کہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ بتاؤ میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ درویش نے آنکھیں کھولیں، اس کی طرف محبت بھری نگاہ سے دیکھا اور نہایت نرمی سے بولا، بیٹا، یہ آزمائشیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، شاید تو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے کہ وہ تجھے بار بار آزما رہا ہے۔ یاد رکھ، جنہیں اللہ عزیز رکھتا ہے انہیں امتحان میں ڈالتا ہے تاکہ ان کا ایمان اور مضبوط ہو۔ تم ہمت نہ ہارنا، اگر بکریاں نہیں رہیں تو کیا ہوا، کوئی اور کام تلاش کرو، اللہ تمہارے حالات بدل دے گا، مگر تمہارے دل کا یقین قائم رہنا چاہیے۔ عثمان خاموشی سے سنتا رہا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ درویش کے الفاظ میں وہی سکون محسوس کر رہا تھا جس کی تلاش میں وہ دنوں سے بھٹک رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں بولا، شاید آج اللہ نے میری رہنمائی اسی درویش کے ذریعے کی ہے۔ اگلی صبح عثمان نے اپنے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے اور فاطمہ سے کہا، میں آج بازار جا رہا ہوں، دیکھتا ہوں شاید کوئی کام مل جائے۔ فاطمہ نے آنکھوں میں امید لیے کہا، اللہ تمہارے ساتھ ہے عثمان، حلال رزق کی نیت رکھو، وہ ضرور کوئی راستہ نکالے گا۔ یوں عثمان بغداد کے بڑے بازار کی طرف چل پڑا۔ بازار میں لوگوں کی چہل پہل تھی، تاجر اپنی دکانوں پر بیٹھے گاہکوں سے باتیں کر رہے تھے، کہیں کپڑوں کی رونق، کہیں مسالوں کی خوشبو اور کہیں اونٹوں کے قافلے۔ عثمان ہر دکان پر جا کر کام کی تلاش کرتا، کبھی کسی سے کہتا، میرے پاس بازوؤں کی طاقت ہے، مجھے مزدوری دے دو، کبھی کسی سے پوچھتا، کیا تمہیں کسی مددگار کی ضرورت ہے؟ مگر ہر جگہ سے ایک ہی جواب ملا، ابھی کوئی ضرورت نہیں۔ کئی گھنٹے گزر گئے، سورج سر پر آ گیا، پیاس اور تھکن نے جسم توڑ دیا، مگر وہ ہمت نہ ہاری۔ پھر وہ ایک بڑی اور شاندار دکان کے سامنے جا کر رک گیا۔ دکان پر قیمتی کپڑے، خوشبودار عطر اور ریشمی پردے رکھے تھے۔ یہ دکان ایک امیر تاجر کی تھی جس کے چہرے سے وقار اور دولت دونوں جھلک رہے تھے۔ عثمان نے ادب سے سلام کیا اور بولا، اے تاجر صاحب، کیا آپ کو کسی کام کرنے والے کی ضرورت ہے؟ میں محنتی آدمی ہوں، کوئی بھی جائز کام ایمانداری سے کر سکتا ہوں۔ تاجر نے چند لمحے اس کی طرف دیکھا، پھر کہا، دکان پر کام کرنے والے تو میرے پاس کافی ہیں، مگر مجھے ایک ایسے شخص کی تلاش ہے جو میرے قافلوں کا لایا ہوا مال گودام تک پہنچا دے۔ یہ کام محنت کا ہے مگر دیانت ضروری ہے۔ عثمان نے فوراً کہا، میں یہ کام کر لوں گا، بس آپ یقین رکھیں کہ میں کبھی خیانت نہیں کروں گا۔ تاجر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ حامی بھر لی۔ یوں عثمان نے حمالی کا کام شروع کر دیا۔ جب بھی تاجر کے قافلے دوسرے شہروں سے کپڑوں اور سامان کے بوجھ لاتے، عثمان انہیں ایک ایک کر کے اتارتا اور پورے دھیان سے گودام میں رکھتا۔ دن گزرتے گئے اور تاجر نے دیکھا کہ عثمان ہر بار نہ صرف وقت پر کام مکمل کرتا ہے بلکہ کبھی ایک درہم کی بھی خیانت نہیں کرتا۔ وہ محسوس کرنے لگا کہ اس شخص میں کچھ خاص ہے، یہ محنت کش غریب ضرور ہے مگر دل کا امیر ہے۔ اب وہ صرف گودام تک سامان پہنچانے والا عام مزدور نہ رہا تھا بلکہ ایک ایسا شخص بن گیا تھا جس پر تاجر مکمل بھروسہ کرنے لگا تھا۔ ایک دن تاجر نے عثمان کو اپنے پاس بلایا اور کہا، عثمان، تم نے اب تک جو ایمانداری اور لگن دکھائی ہے وہ بہت کم لوگوں میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اب تم گودام تک سامان نہ پہنچاؤ، تم انتہائی ایماندار ہو، مجھے تمہاری کسی اور جگہ ضرورت ہے۔ تم میرے قافلوں کے ساتھ مختلف شہروں میں جایا کرو، تمہیں وہاں سے مال خریدنا ہوگا، مگر یاد رکھنا معیار پر سمجھوتا نہ کرنا۔ عثمان نے عاجزی سے سر جھکایا اور کہا، جیسے آپ حکم کریں، میں ہمیشہ حلال اور دیانتدار طریقے سے ہی کام کروں گا۔ یوں عثمان بغداد کے مشرق و مغرب کی طرف جانے والے قافلوں کے ساتھ روانہ ہونے لگا۔ وہ دور دراز شہروں میں جاتا، تاجر کے لیے کپڑے، مسالے، خشک میوے اور دیگر سامان انتہائی معیاری مگر سستے داموں خریدتا۔ اس کی نگاہ تیز تھی، نیت صاف تھی اور دل میں صرف رزق حلال کی طلب تھی۔ جب قافلے واپس آتے تو تاجر دیکھ کر حیران رہ جاتا کہ جو مال عثمان لایا ہے نہ صرف اعلیٰ معیار کا ہے بلکہ قیمت میں بھی دوسروں کے مقابلے آدھا ہے۔ یوں تاجر کا کاروبار دن دگنا اور رات چوگنا بڑھنے لگا۔ نفع بڑھا، گاہکوں کی تعداد میں اضافہ ہوا اور منافع کی شرح دگنی ہو گئی۔ تاجر اکثر سوچتا، یہ سب کچھ عثمان کی ایمانداری اور سمجھداری کی بدولت ہوا ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو میرا کاروبار کبھی اتنا نہ بڑھتا۔ آخر ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ عثمان کی خدمات کا اصل حق ادا کرے گا۔ اس نے عثمان کو اپنے پاس بلایا اور مسکراتے ہوئے کہا، عثمان، تم نے میرا کاروبار سنوار دیا، تم جیسے دیانتدار لوگ کم ہی ملتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ اب تم اور تمہارا خاندان آرام و عزت کی زندگی گزارو۔ پھر اس نے عثمان کے لیے ایک نیا گھر بنوایا جس میں تمام آسائشیں تھیں۔ فاطمہ کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے، بچے گھر میں دوڑنے لگے اور جھوپڑی کے دن ایک خوشحال زندگی میں بدل گئے۔
ताजिर ने न सिर्फ उस्मान को रिहाइश दी बल्कि उसे अपने कारोबार में शरीक भी कर लिया। अब उस्मान महज एक मजदूर न रहा था बल्कि एक ऐसा शख्स बन गया था जिस पर ताजिर मुकम्मल भरोसा करने लगा था। उसकी आंखों में तशक्कुर के आंसू थे और लबों पर वही जुमला जो वो हर हालत में कहा करता था, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जिसने सब्र का सिला दिया और रिज़्क़ के दरवाजे वहीं से खोल दिए जहां से उम्मीद भी ना थी। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि जो शख्स हलाल रिज़्क़ की तलाश में मेहनत करता है और हर हालत में दयानतदार रहता है, अल्लाह ताला उसके लिए रिज़्क़ के वो दरवाजे खोल देता है जिनका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। उस्मान ने गुर्बत और मुश्किलों के बावजूद हलाल रिज़्क़ की कोशिश जारी रखी और यही उसकी जिंदगी बदलने की असल वजह बनी। ये कहानी हमें सिखाती है कि हलाल मेहनत, सब्र और सच्चाई के जरिए इंसान की तकदीर बदल सकती है और अल्लाह की रजा के बगैर कोई कामयाबी मुकम्मल नहीं होती। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल कारवाले उर्दू को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।